यज्ञ संपन्न कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। बड़ी सुंदर कथा आती है सुदामा जी की। भगवान श्री कृष्ण की सखा पर विरक्त है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् कृष्णस्यासि सखा कश्चित्। जो सुदामा जी हैं वो विरक्त है। जिसकी विरक्ति इंद्रियों से हो गई फिर है कैसे? प्रशांतात्मा। सुदामा जी का मन प्रशांत है, प्रशांत मन है। और फिर विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं, द्वारिकाधीश के मित्र हैं, पर सुदामा जी संतोषी हैं। कभी किसी से सुदामा जी ने नहीं कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। यहां तक कि पत्नी को भी नहीं बताया। कहीं भी भागवत जी में यह नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने कहीं किसी से कुछ मांगा हो। कुछ नहीं मांगा। कवियों ने लिख दिया है औरन को धन चाहिए, बाबर ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भिक्षा मांगे। संस्कारों में है भिक्षा, पर भिक्षा मांगे। कोई संस्कार हो रहा है तो ब्राह्मण जनेऊ संस्कार है तो भिक्षा मांग करके गुरु जी को ला रहे हैं। आश्रमों के लिए, गुरु जी के आश्रम को चलाने के लिए, उस भिक्षा से पेट पालने के लिए कहीं ऐसा वो नहीं। यहां तक लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। तीसरी बात, आदरणीय सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी में कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा। गरीब थे सुदामा जी, पर दरिद्र नहीं थे। जितना सुंदर शब्दों का बोध, जितना सुंदर शब्दों का सार सुदामा जी के लिए प्रकट किया है आदरणीय सुखदेव जी ने, जितना सुंदर विश्लेषण सुदामा जी के लिए किया है आदरणीय सुखदेव जी ने, श्रीमद् भागवत जी के किसी भी पात्र के लिए इतना सुंदर शब्दों का विश्लेषण नहीं किया है। सुदामा जी के घर में सुबह खाते हैं तो शाम के लिए अन्न नहीं है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र है, ये गलत है कोई कहे कि सुदामा जी दरिद्र है। अरे दरिद्र एक अरबपति भी होता है, दरिद्र एक अरबपति भी होता है। जरूरी नहीं है कि दरिद्र गरीब होता है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जो जिसके अंदर संतोष है केवल वही दरिद्र है, केवल वही दरिद्र है, असंतोषी। आज की स्थिति क्या है? जीवन को लोगों ने इस असंतोष की वजह से नारकी बना लिया, नरक में जी रहे हैं। भाई भाई के बंटवारे का झगड़ा है, पिता की संपत्ति का झगड़ा है,
और उस स्थान पर केवल असंतोष है। इस जागीर को, जिसके लिए हम अपने घर परिवार को दुश्मन बना लिए, इस जागीर को जिसके पीछे हम समाज के दुश्मन हो गए, जिस संपत्ति को हम कह रहे हैं ये हमारी है, आप पता करो तो आपकी आंखों के सामने कितने इसके स्वामी बन चुके होंगे। पहले किसी और की थी, फिर किसी और की हुई, फिर किसी और की हुई, किसी और की हुई, अब मैं कह रहा हूं और कल किसी और की हो जाएगी। आज ये पिता के नाम है, कल दादाजी के नाम थी, परसों परदादाजी के नाम थी, फिर उनके भी पिताजी के नाम थी यही जमीन, और कल किसी और के नाम हो जाएगी। नामांतरण उतर जाता है, किसी को कोई कुछ नहीं देना पड़ता है। जैसे ही स्वामी इस संसार से गए, नीचे वाले के नाम उतर जाते हैं। पर इस बात का बोध नहीं है कि कितने इसको छोड़ करके गए। क्या मैं इसे खोपड़ी में लेकर के जाऊंगा? भाई भाई है, थोड़ा किसी के ज्यादा चला गया है, किसी के कम चला गया है। क्या जो ज्यादा ले लिया है असंतोषी भाई, तो क्या वो भी अपनी खोपड़ी में बांध करके जाएगा? अरे संतोष का चरित्र तो भरत से सीखो। वो अयोध्या का वैभव, जिस वैभव को देख करके स्वयं देवराज इंद्र सिहाते हैं, उस वैभव को भरत जी तिनके की तरह त्याग करके, तोड़ करके, और उस प्रेम के प्रण का निर्वहन करने के लिए निकल पड़े। तो सीखे तो कोई नहीं। हमारे पापों ने ऐसे कसम दिला रखी है कि न हम चैन से रहेंगे न रहने देंगे। ये पाप है, ये प्रायश्चित है पूर्व जन्म का, तो भोगोगे नहीं तो क्या है। चैन से न रहने का तुम्हें श्राप मिला हुआ है, तो चैन से जब तुम्हें नहीं रहने का श्राप मिला है, तो तुम्हारे करीब जो हैं आसपास, उन्हें भी चैन से नहीं रहने दो। यद्यपि पता है कि मुझे मरना है, सब कुछ छोड़ करके मरना है, पर आसक्ति इतनी ज्यादा है कि भाई भी दुश्मन है। दरिद्रो यस्तु वसंतुष्टो, जब कुछ नहीं है तो कुछ पाने की लालसा में हम उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। जाने कितने मंदिरों का चक्कर लगाते हैं, किससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे प्रभु कुछ घर में धन वैभव दे दो। और जब उस भगवान की कृपा होती है, घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, जीवन में सब सुख मिल जाते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं, तो सर्वस्व पाने की लालसा में हम पाप करने लगते हैं। फिर लगता है कि अब सब कुछ मेरा हो जाए, उस पड़ोसी का भी मेरा हो जाए, उसका भी मेरा हो जाए, मैं तो बलवान हूं। फिर पाप करने लगता है। भाई का भी मेरा हो जाए, चाचा का भी मेरा हो जाए, ताऊ का भी मेरा हो जाए, और हम फिर पाप में उतारू आ जाते हैं। ये किसी का, हमारे उन्हीं बुरे कर्मों का प्रायश्चित है। इसे अच्छा यही उसकी सजा है उस ऊपर वाले। तो ऐसे व्यक्ति को जब देखो तो शास्त्र कहते हैं कि समझ जाओ ये महापापी है, इसको ऊपर वाले की सजा मिली हुई है, आगे ये इसे नष्ट होना है। अरे भाई के लिए जैसे संतोष नहीं है, ले लिया डिसमिल 2 डिसमिल, बीघा 2 बीघा, उसी को खाओ, वो भी तो छोड़ के जाएगा। तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके असंतोष है, और सबसे बड़ा सुखी वह है जब आवे संतोष धन। बोलो, सब धन धूलि समान। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज संतों ने सुदामा के उस आदर्श को देखा, कितना गरीब है। यहां तक लिखा हुआ है कि खेती कटती है, जो अन्न जमीन पर गिर जाते हैं उन अन्नों को सुदामा जी बीनते हैं,
गौएं अन्न खा करके गोबर करती हैं, तो गोबर को धो करके उससे अन्न निकाल करके सुखा करके और उदर पोषण करते हैं। इतनी गरीबी, पर सुदामा जी किसी से मांगते नहीं कुछ, ये सुदामा जी की विशेषता है। और उस विशेषता को देख करके जब संत उस महान आत्मा के घर आते हैं, सुशीला से कहते हैं कि सुशीला, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण भिक्षा मांगते हैं। एक माह दो पाख में, एक मास दो पाख में, दो एकादशी हो, मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी हो। संत आते हैं, सुशीला रो पड़ती है। हम क्या कहें, हमारे तो रोज एकादशी रहती है। संतों का हृदय उस स्थिति को देख करके विलीन हो जाता है। सुशीला, एक बात कहो, तुम्हारे पति जैसा संतोषी संत ब्रह्मा की सृष्टि में मैंने नहीं देखा। एक बार ऐसा तो करो कि अपने पति को द्वारिकाधीश कृष्ण के पास भेजो। सुशीला के नेत्र सजल हो गए कि धन्य है, आज तक हमारे पति ने मुझसे ये नहीं बताया। आज स्थिति क्या है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी हो, पर दुनिया जिसे जानती हो, राज्य दो राज्य में जिसका नाम हो, जिले दो जिले में जिसका नाम हो, और कहीं अगर वो मिल जाए तो फट से फोटो खींच करके फेसबुक में डाल। आहा, हमारे घर तो आज ये आए थे। यानी हम दिखाना चाहते हैं कि आप देख लो, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम मंत्री जी के आदमी हैं, हमारी वहां तक पहुंच है। हम दिखाना चाहते हैं हम समाज में जिससे जुड़े हुए हैं, तो जो देखता है इसकी तो बहुत पहुंच है, तो हाँ इसीलिए तो डाला हुआ है कि देखो कितनी पहुंच है, फलाने तक यहाँ इसकी पहुंच है। उसका भाव यही है, फोटो शेयर कर रहे हैं कि हमें ऐसा वैसा मत समझ लेना, हम बहुत ऊंचे खानदान से हैं, हमारी तो यहां यहां तक पहुंच है। कथा भी बहुत सुन रहे हैं, वो राजनेता भी सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लाइव चल रहा है, पर हमें कहने में, सत्य बात कहने में क्या दिक्कत है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आप लोगों को हंसी आ रही है तो शेयर कर रहे हैं कि ऐसा वैसा मत समझ लेना, सो करके उठना तो सीधे जब खोलोगे तो पता चलेगी, जब मोबाइल खोलोगे तब पता चलेगी कि फलाना व्यक्ति की पहुंच कहां तक है, कल उसके घर में कौन आया था। तो हमारी दौड़ किधर है, विशेष की तरफ है। चाहे वो पापी हो, चाहे वो अनाचारी हो, चाहे वो अनीतिवान हो, चाहे वो अधर्मवान हो, पर अगर लोग उसे जान रहे हैं तो हमारी दृष्टि में वो सब कुछ है। कल जेल से बाहर आया हो, कल कत्ल करके आया हो, पर दुनिया अगर जान रही है तो ऐसे सट करके फोटो खिंचा करके डालते हैं उसमें। पर एक तरफ सुदामा जी को देखो, सृष्टि का वो अधिष्ठाता जिसके लेस मात्र सारे से इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, ऐसे मित्र को पाकर के भी सुदामा जी ने आज तक सुशीला से ये नहीं कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। ये चरित्र देखो, कितना फर्क है हमारे जीवन में और उस जीवन में। आज सुशीला जी जैसे सुदामा जी से मिलती है, आपका वो महान स्वामी, आपने कभी बताया नहीं मुझे? अरे हो गया, मैंने ऐसी आवश्यकता ही नहीं समझी
सुशीला तूने कभी पूछी नहीं, मैं कभी बताया। स्थिति कैसे सुशीला? कंकाल की तरह शरीर है, फटी सी धोती है, एक पुरानी उधड़ी सी रस्सी है। ऐसा लगता है जैसे कितने सालों से ये पत्थरों की चोट खाते हुए, पानी निकालते समय कुएं से पत्थरों की चोट खा करके ये कितना दब चुका है वो पात्र पानी का, जिसमें उस उधड़ी सी रस्सी से पानी निकालता है। हाथ में एक दंड है, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कंकाल हो। सुशीला सुदामा जी से कहती है, स्वामी एक बार आप जाओ। पैर पड़ती है, मैं जानती हूं, ये नहीं कहती कुछ मांगना है, ये चालाकी है पत्नी की। इसीलिए ये शब्द जो है पत्नी ऐसे नहीं है। पत्नी का मतलब है पत्नी। पति को पतन से उबारने वाले का नाम पत्नी है। सनातन धर्म में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का जो बोध है, जो शब्द है, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। पति को पतन से बचाने वाले का नाम पत्नी है। पति को परमात्मा के पास ले जाने वाले का नाम पत्नी है। पति के कल्याण के निमित्त त्याग करने वाले का नाम पत्नी है। पर अगर ये कहूं कि ये हो ना हो, पर पति को शॉपिंग मॉल तक ले जाने वाले का नाम पत्नी। शाम हो गई, चलो भाई, कई दिनों से शॉपिंग मॉल नहीं गए, अब तो बस इतना ही। तो इससे जीवन सुखी नहीं हो जाएगा। बस इतने काम से जीवन सुखी नहीं हो जाएगा। सूर्य की उदित होने वाली जिन सूर्य की रश्मियों में हम निद्रा का परित्याग करके संसार के कार्य में निरंतर रत हो रहे हैं, देखो ये सूर्य रश्मियां संध्या के समय डूब करके मेरे जीवन के एक दिन का अंत कर रही हैं। मृत्यु की एक सीढ़ी पर हम सनई सनई आगे बढ़ रहे हैं, और ये सत्य है कि आगे मृत्यु है। तो जब तक इस संसार में है, तब तक इस जीवन को क्यों ना अच्छे से जिए, क्यों ना इस जीवन को मंगल में बनाए। क्या ये धर्म है हमारा? बार बार सुशीला के कहने पर सुदामा जी चल देते हैं। दिन भर में चल कितना पाते हैं? 1 कोस, यानी जब शक्ति ही नहीं है 3 किलोमीटर, सिर्फ इतना ही क्षमता है। कहां से जा रहे हैं कुछ पता नहीं, पर द्वारिकाधीश जा रहे हैं, चल दिए। कई जगह तो ऐसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर पहुंचे, कई जगह तो ऐसे बिना घाट के नदियों के किनारे पहुंचे। स्वयं भगवान नाविक बनकर के नाव से उतार उतार करके आ गए। पार किए। द्वारिका कितनी दूर है, सुदामा जी को इस बात का अभी बोध भी नहीं कि हम कितना आ गए हैं, और कितना जाने चलने के बाद द्वारिका मिलेगी। अब ले कन्हैया तू ही जाने, मेरी तो हिम्मत नहीं है। थक करके, हार करके, प्रियतम का चिंतन करते करते एक वट वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। मेरे ये हमारे महाराज जी अंतिम समय में भी इस भजन को गुनगुना कर